नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं सपना शुक्ला। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोग जानेंगे अक्षय तृतीया के विषय में। पूजा का शुभ समय क्या होगा, अक्षय तृतीया पर हम कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं, अक्षय तृतीया पर यह सब कार्य करने से हमें क्या फल प्राप्त होता है। दोस्तों, अक्षय तृतीया पर कौन कौन से वस्तुओं की खरीदारी हमें करनी चाहिए। दोस्तों, अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे माता लक्ष्मी जी की कृपा सदा बनी रहती है। लेकिन मान लीजिए आपके पास सोना खरीदने की शक्ति सामर्थ्य नहीं है, उतना बजट नहीं है, तो हम कौन सी ऐसी चीज लाएं जिससे हमको सोना खरीदने का संपूर्ण फल प्राप्त हो सके। तो बहुत सारी बातों की जानकारी आपको मिलने वाली है। वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। आप लोगों से निवेदन है कि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर किया कीजिए। कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी मैया जरूर लिखिएगा। दोस्तों, यह पर्व माता लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु जी की भी पूजा अर्चना की जाती है। परशुराम जयंती भी मनाई जाती है। साथ ही बहुत सारे शुभ योगों में इस बार अक्षय तृतीया हमको प्राप्त हो रही है। दोस्तों, इस दिन आप माता लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा अर्चना करें, भगवान विष्णु जी की विधि विधान से पूजा अर्चना करें, माता लक्ष्मी जी के मंत्रों का जप करें। जो भी कार्य आप इस दिन करेंगे, जितना भी पुण्य करेंगे, जितना भी धर्म कार्य करेंगे, सब कुछ अक्षय हो जाता है। इसका कभी भी क्षय नहीं होता है। इसका जो पुण्य है, इसका जो लाभ है, हमें जन्म जन्मांतर तक प्राप्त होता रहता है। इसलिए अक्षय तृतीया बहुत ही विशेष और बहुत ही सर्वश्रेष्ठ तिथि मानी जाती है। दोस्तों, अब आइए बात कर लेती हूँ कि अक्षय तृतीया पर कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य आपको करने चाहिए। सबसे पहले अक्षय तृतीया के दिन सुबह सवेरे उठकर प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको स्नान करना चाहिए, क्योंकि वैशाख मास है। सबसे पहला सर्वप्रथम कार्य स्नान करना। स्नान करने का विशेष महत्व है। यदि आप किसी तीर्थ स्थल पर जाकर या फिर किसी पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं तो बहुत ही उत्तम है, बहुत ही अच्छी बात है। नहीं तो अपने घर पर ही गंगा जल डालकर आप स्नान करें, सूर्यदेव भगवान जी की पूजा अर्चना करें, भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करें, माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करें और माता लक्ष्मी जी के मंत्रों का जप करें या फिर भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जप करें। आप जितना ही मंत्र जप करेंगे, जितना ही नाम जप करेंगे, जितना ही पूजन अर्चन करेंगे, पुण्य कार्य करेंगे, धर्म कार्य करेंगे, उतना ही आपको लाभ प्राप्त होगा और यह लाभ आपको जन्म जन्मांतर तक प्राप्त होता रहेगा। अब मैं बात करती हूँ खरीदारी की, जो कि अक्षय तृतीया पर बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। खरीदारी करना और दान करना, क्योंकि दान एक ऐसी चीज है कि जो हम दान देते हैं वही हमें प्राप्त होता है और अक्षय तृतीया पर दिया हुआ दान हमें जन्म जन्मांतर तक प्राप्त होता रहता है, उसका फल हमें मिलता रहता है। तो आइए सबसे पहले खरीदारी की बात करूं। मान लीजिए सोना आप नहीं खरीद सकते हैं तो आप इस दिन अपने घर में गांठ वाली हल्दी लेकर जरूर आएं। इस दिन आप केसर खरीद लें। इस दिन आप जौ की खरीदारी कर सकते हैं। इस दिन आप कोई भी अनाज भी खरीद सकते हैं, जैसे कि आप चावल भी खरीद सकते हैं, गेहूं भी खरीद सकते हैं। आप ये सारी वस्तुएं भी खरीद कर उतना ही पुण्य प्राप्त कर सकते हैं, उतना ही लाभ प्राप्त कर सकते हैं जितना कि आपको सोना खरीदने से पुण्य और लाभ की प्राप्ति होगी। दूसरी बात, दान की बात करूं। देखिए, दान की तो कोई सीमा नहीं है, दान असीमित होता है। आप कितना भी दान कर दें जिसका कोई अंत नहीं है। लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो इस वैशाख मास में अक्षय तृतीया पर आप मिट्टी के घड़े में जल भरकर दान अवश्य करें। किसी प्यासे को, किसी गरीब को, किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको पानी की आवश्यकता हो, जो धूप में तप रहा है या फिर रास्ते में जा रहा है, कोई राहगीर है, उसे पानी की आवश्यकता है, यदि आप ऐसे व्यक्ति को मिट्टी के घड़े में पानी भरकर दान करते हैं या फिर किसी पात्र में शीतल जल दान कर देते हैं तो इससे बड़ा पुण्यदायी कार्य और कुछ हो ही नहीं सकता है। दोस्तों, दूसरी बात, अक्षय तृतीया के पर्व पर आप, वैशाख मास है, आप सत्तू का दान कर सकते हैं, आप जौ का दान कर सकते हैं और आप किसी भी प्रकार का अन्न दान कर सकते हैं। फलों का दान कर सकते हैं, जो रसीले फल होते हैं जिनमें पानी की मात्रा अधिक होती है, क्योंकि यह गर्मी का मौसम है, वैशाख मास है, जैसे कि तरबूजा, खरबूज, खीरा, इस प्रकार के रस वाले, पानी वाले फलों का आप दान करें। इससे भी आपको अत्यधिक पुण्य फल की प्राप्ति होगी। वैसे अनाज का दान आप कर सकते हैं। जितने भी अनाज हैं, चावल, दाल, गेहूं, अनेक प्रकार के दालें हैं, सभी प्रकार की दालों का दान कर सकते हैं, अनाज का दान कर सकते हैं और वस्त्रों का दान कर सकते हैं, जूते चप्पल का दान कर सकते हैं, छाता का दान कर सकते हैं। मतलब दान की कोई भी सीमा नहीं है। लेकिन इस वैशाख मास में जल दान, सत्तू दान और मुख्य रूप से अक्षय तृतीया पर
आप अन्न दान करें, जल दान करें, यह बहुत ही ज्यादा पुण्य आपको प्रदान करने वाला है। दूसरी बात, इस अक्षय तृतीया पर आप अपने घर में सूक्ष्म हवन करें, अपने घर में अगियारी करें। आप अपने घर में किसी पुरोहित या पंडित जी द्वारा भी मंत्रों का जप करवा सकते हैं, पूजन अनुष्ठान इत्यादि करवा सकते हैं। तो यह सब कार्य आप कर सकते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि अक्षय तृतीया एक ऐसी तिथि है, एक ऐसा दिन है जिसमें हमें पंचांग दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जिसमें हमें मुहूर्त दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और हम निसंकोच कोई भी मांगलिक कार्य करते हैं, जैसे कि विवाह, मुंडन, जनेऊ, सगाई, तिलक, गृह प्रवेश, गृह निर्माण का कार्य, कोई भी कार्य हम शुरू कर सकते हैं, कर सकते हैं। दोस्तों, इस दिन आप किसी भी असहाय, किसी भी दुखी की सहायता अवश्य करें। जिससे आपका कोई भी रिश्ता नहीं है, जिससे आपका कोई भी नाता नहीं है, आप उसे नहीं जानते हैं, तब भी आप उसकी मदद अवश्य करें। यदि उसको कोई भी मदद की आवश्यकता है, किसी भी प्रकार का कष्ट है, आप उसकी मदद अवश्य करें। देखिए दोस्तों, दान की बात तो मैंने बताई कि इस वस्तु का दान आप कर दें, दान की तो कोई सीमा नहीं है। लेकिन ये जो सेवा दान होता है, जिसे कि हम सेवा दान कहते हैं, सेवा दान मतलब हम किसी की सहायता कर दें, किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता कर दें जो बहुत ही दुखी अवस्था में है, उसका कोई भी सहारा नहीं है, आपके वो परिवार का सदस्य भी नहीं है, आपसे कोई रिश्ता भी नहीं है, तब भी आप उसकी सेवा कर देते हैं बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी मतलब के। तो यह सेवा दान दोस्तों इतना बड़ा धर्म कार्य है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, जिसकी महिमा शब्दों में नहीं बताई जा सकती है। तो आप लोग वैसे तो प्रतिदिन किसी भी दिन हम सेवा दान करें या कुछ भी अच्छा कार्य करें, ये बहुत ही उत्तम होता है। लेकिन अक्षय तृतीया की बात जहां तक है, क्योंकि इस दिन किया गया कोई भी अच्छा कार्य हमारे लिए इतना लाभ हमें देता है, इतना ज्यादा पुण्य हमें प्रदान करता है, इसलिए सब कुछ करने के साथ साथ यदि आप सेवा दान कर पाते हैं तो ये बहुत ही उत्तम है। ऐसा नहीं है कि केवल मनुष्य की सेवा, आप किसी जीव जंतु की सेवा भी यदि कर देते हैं तो यह भी बहुत ही पुण्यदायी कार्य माना जाता है। अक्षय तृतीया पर औषधियों का दान करना बहुत ही विशेष पुण्यदायी कार्य माना जाता है। तो अब देखिए, मान लीजिए कि कोई बीमार है, उसका कोई सहारा नहीं है, उसके आगे पीछे कोई नहीं है, परिवार का कोई सदस्य उसके काम नहीं आ रहा है, और आप ले जाकर उसकी दवा की व्यवस्था कर देते हैं, उसे डॉक्टर को दिखा देते हैं, उसकी दवाइयों का प्रबंध कर देते हैं। तो यह सेवा दान है दोस्तों, यह निस्वार्थ सेवा है जिसमें आपका कोई भी स्वार्थ न हो, आप किसी मतलब से यह कार्य नहीं कर रहे हैं, तो यह बहुत ही उत्तम कार्य माना जाता है। इस कार्य से भगवान प्रसन्न होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। तो यह कार्य भी आप यदि कर सकें तो अक्षय तृतीया पर अवश्य करें। साथ ही मैं ये भी बता दूं, जिस प्रकार से पुण्य कार्य करने का फल जो है वो अक्षय हो जाता है, उसी प्रकार से हमारे द्वारा किए गए पाप कर्म का जो फल है वो भी अक्षय हो जाता है। जन्म जन्मांतर तक वह हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। यदि हम अक्षय तृतीया पर कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जिससे किसी को कष्ट हो, जिससे किसी को दुख हो, या फिर हम कोई अनैतिक कार्य करते हैं, तो ये जो पाप हमें लगेगा, इसके पाप का प्रायश्चित कभी नहीं हो सकेगा, क्योंकि यह अक्षय हो जाएगा। फिर जन्म जन्मांतर तक इसका फल, इसका कष्ट हमें भोगना पड़ेगा। तो दोस्तों, कोई भी गलत कार्य करने से बचें, कोई भी अनैतिक कार्य करने से बचें। जितना हो सके आप धर्म कार्य, पुण्य कार्य, सेवा दान आप जरूर करें। तो ये सारी बातें थी अक्षय तृतीया के विषय में। और भी वीडियो आएंगी। आप सभी लोग अक्षय तृतीया पर ज्यादा से ज्यादा धर्म पुण्य करके, मंत्र जप करके भगवान जी को प्रसन्न करें। और खरीदारी करने के लिए जो भी आपका बजट हो, जैसा भी आपका बजट हो, उसी हिसाब से आप खरीदारी करें। आवश्यक नहीं है कि आप सोना ही खरीदें तभी माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर बनेगी। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप 10, 20, 50, 100 रुपए की वस्तु भी खरीद कर अपने घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं। फिर और कोई भी प्रश्न हो तो आप लोग जरूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।